बीएससी पार्ट थर्ड के आज की क्लास में हम जो है यूनिट थर्ड का जो है सेकंड पार्ट, जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मूल कण, प्रकृति के मूल कण एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए जो डेफिनेशन है मूल कणों की वो इस प्रकार से हैं कि ऐसे कण जो संरचना विहीन होते हैं, अर्थात इन्हें किसी अन्य मौलिक कणों से मिलकर बना हुआ नहीं माना जाता, ये मूल कण कहलाते हैं। यानी कि ये पार्टिकल्स किसी अन्य प्रकार के जो कण हैं उनसे मिलकर के बने हुए नहीं होते हैं। ये इनकी जो संरचना है वो स्वयं की होती है। अब जो हिस्ट्री है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की वो किस प्रकार से रहती है, हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी कि इनका इतिहास क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं मूल कण। मूल कणों के इतिहास को हम निम्न 4 स्टेप्स में, 4 चरणों में जो है हम मूल कणों के इतिहास को बांटते हैं। सबसे फर्स्ट लेते हैं हम प्रथम चरण। तो प्रथम चरण में हम देख सकते हैं कि प्रारंभ में परमाणु को, प्रारंभ में इनिशियल कंडीशन में जो है परमाणु को छोटे छोटे मूल कणों इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ माना गया। यानी कि जो परमाणु है सबसे फर्स्ट किन से मिलकर के बना माना गया, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ माना गया। जहाँ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो कहाँ उपस्थित होते हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उस नाभिक के चारों ओर क्या करता है, दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में क्या करता है, वृत्ताकार कक्षाओं में जो है चक्रण करता है, चक्कर लगाता है। अर्थात प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है मूल कण कहलाते हैं, किसके, परमाणु के। अब जो परमाणु है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है, ये हो गया। अब नंबर 2 पे जो दूसरा चरण आया, द्वितीय चरण में, इस चरण में युकावा नामक, युकावा का नाम हमने युकावा सिद्धांत पहले भी पढ़ा है पिछली क्लास में। तो युकावा नामक वैज्ञानिक के अनुसार नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के मध्य पाई प्लस, पाई माइनस, पाई 0 यानी कि मेसोन, तो ये तीनों जो है मेसोन प्रकार के कण कहलाते हैं, जिसे पाई मेसोन कहते हैं। ये पाई प्लस मेसोन है, ये पाई माइनस मेसोन है, ये पाई 0 मेसोन है का विनिमय संभव होता है, जिससे न्यूक्लियनों के मध्य प्रबल नाभिकीय अन्योन्य क्रिया संभव होती है। तो एक न्यूट्रॉन जब पाई मेसोन का त्याग करता है, एक न्यूट्रॉन पाई मेसोन का, पाई माइनस जो मेसोन है इसका यानी कि पायोन का जो उत्सर्जन करता है, तो वो किस में बदल जाता है, प्रोटॉन में बदल जाता है। और एक प्रोटॉन जब पाई प्लस मेसोन का उत्सर्जन करता है तो वो किस में बदलता है, न्यूट्रॉन में बदलता है। एक प्रोटॉन यदि पाई 0 मेसोन का उत्सर्जन करता है तो वो जैसा का जैसा रहता है, यानी कि परिवर्तनशील नहीं रहता, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन। तो ये कहलाते हैं आपके क्या, तीनों कण पायोन, पाई ऑन, ठीक है, पायोन कहलाते हैं। ये पाई प्लस मेसोन है, ये पाई माइनस मेसोन है, ये पाई 0 मेसोन है। नंबर 3 पे हम तीसरा चरण लेते हैं, बीटाशय उत्पादों में दुर्बल अन्योन्य क्रिया के कुछ कण न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो को जो है, न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो जो पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स को इस तरह से म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और एंटी न्यूट्रिनो यानी कि एंटी न्यूट्रिनो यानी कि प्रति न्यूट्रिनो, उसे हम न्यू
के ऊपर बार लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गया न्यूट्रिनो, ये हो गया एंटी न्यूट्रिनो जिसके ऊपर बार है। अतः न्यूट्रिनो के विनिमय से बीटा क्षय संभव होता है। तो यहाँ देखिए न्यूट्रॉन से यदि प्रोटॉन बनता है, न्यूट्रॉन से क्या बनता है, प्रोटॉन बनता है, तो वहाँ एक बीटा माइनस उत्सर्जित होता है, ठीक है, जिसे -1 E0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये -1 E0 से ये बीटा माइनस यहाँ उत्सर्जन होता है और एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। इसी तरह प्रोटॉन से यदि न्यूट्रॉन बनता है तो एक बीटा प्लस पार्टिकल उत्सर्जित होता है, साथ में एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। ये इस तरह से रहता है, यानी कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनेगा तो प्रोटॉन के साथ जो है -1 E0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होगा। और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन रहा है तो न्यूट्रॉन के साथ एक +1 E0 प्लस एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। यहाँ न्यूट्रिनो का उत्सर्जन रहता है इस तरह से ये अभिक्रिया संचालित यहाँ होती है। चतुर्थ चरण की हम बात करते हैं, 4th स्टेप चतुर्थ चरण। तो चतुर्थ चरण में गेलमान तथा निशिमा, 2 साइंटिस्ट हुए, गेलमान और निशिमा नामक वैज्ञानिकों के अनुसार समस्त कण कुछ संरचना विहीन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्वार्क कहते हैं। जो संरचना विहीन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, अनुसार जो जितने भी कण हैं वो कण किससे मिलकर के बने होते हैं, छोटे छोटे संरचना विहीन कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वार्क पार्टिकल कहते हैं। ध्यान रखें, क्वार्क की डेफिनेशन हाफ मार्क्स में पूछी जाती है। तो हाफ मार्क में यदि पूछा जाता है क्वार्क क्या होते हैं, तो क्वार्क के उन्हें कहते हैं कि जितने भी समस्त कण हैं वो कुछ छोटे छोटे संरचना विहीन कणों से मिलकर के बने होते हैं। उन छोटे छोटे संरचना विहीन कणों को ही हम क्या कहते हैं, क्वार्क कहते हैं। तो मूल कणों के क्या क्या गुण होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मूल कणों का वर्गीकरण उनके निम्न गुणों के आधार पर संभव होता है। एक तो नंबर फर्स्ट मास, उनके द्रव्यमान के आधार पर, स्पिन उनके चक्रण, क्यू यानी कि उसका आवेश, चार्ज, जे उनका एंगुलर मोमेंटम, एम उनका मोमेंटम यानी कि म्यू, लिफ्ट टाइम यानी कि उनका जो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम उनका जीवन काल, और क्वाड्रिपोल मूवमेंट यानी कि उनका चतुर्ध्रुव आघूर्ण। इन तथ्यों के आधार पर ये 1 2 3 4 5 6 7 तथ्य हैं। इन 7 गुणों के आधार पर जो है मूलभूत कणों का जो है वर्गीकरण किया गया है। वे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांकी होती है, इन्हें, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि वे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांकी होती है, यानी कि S = 0 1 2 3, ठीक है, यानी कि +0 ±1 ±2 है ना। तो इस तरह से तो वे बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का क्या करते हैं, पालन करते हैं, यानी कि जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांकी प्रकार की होती है वो किसका पालन करते हैं, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं। तथा ऐसे कणों को हम क्या कहते हैं, बोसोन पार्टिकल कहते हैं। ऐसे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, बोसोन पार्टिकल कहलाते हैं। अगला हम पढ़ रहे हैं वे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या, वे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या अर्धविषम पूर्णांकी प्रकार की होती है, वे फर्मी डिराक, वे किस सांख्यिकी का पालन करते हैं, फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं। और ऐसे पार्टिकल्स को हम कहते हैं फर्मियोन पार्टिकल, यानी कि वे कण
जो जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांकीय होती है वो तो बोसोन कण कहलाते हैं, और जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या अर्धविषम पूर्णांकीय होती है वो फर्मियोन कहलाते हैं। नंबर 4 पे हम पढ़ें वे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या s इज इक्वल टू 0 होती है, वे क्लीन जॉर्डन समीकरण की पालना करते हैं। किस समीकरण की पालना करते हैं? क्लीन जॉर्डन समीकरण की पालना करते हैं। इसके अलावा वे कण जिनका आयुकाल, जिनके लाइफ टाइम अत्यल्प होता है, उन्हें अनुनादी कण कहते हैं। जिनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, उन्हें हम किस श्रेणी में रखते हैं? अनुनादी कणों की श्रेणी में हम रखते हैं। नंबर 6, प्रत्येक कण का प्रतिकण संभव होता है। यानी कि जैसे हमने न्यूट्रिनो लिया था, उसका एंटी न्यूट्रिनो हमने समझा। म्यून है तो उसका एंटी म्यून होगा, मेसोन है तो एंटी मेसोन होगा। तो सभी कणों का जो है प्रतिकण पॉसिबल है। जैसे प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इस तरह से तो सभी का जो है एंटी पार्टिकल उपस्थित होता है। अस्थायी कण, नंबर 7 हम पढ़ते हैं अस्थायी कण कुछ मूल कणों का उत्सर्जन करके, जो अस्थायी पार्टिकल होते हैं, अस्थायी कण होते हैं, वो कुछ मूल कणों का उत्सर्जन करके स्थायी कणों में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। अथवा अस्थायी कण स्वयं के प्रतिकण से सम्मिलित होकर उदासीन कण में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं मूल कणों का वर्गीकरण, कि जो मूल पार्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये हो गया आपके मूल कण। तो मूल कण में हम 2 प्रकार के लेते हैं, एक तो बोसोन पार्टिकल, और एक लेते हैं फर्मियोन। ठीक है, तो बोसोन पार्टिकल, और सबसे फर्स्ट हम 2 भागों में इनको डिवाइड करते हैं, बोसोन और फर्मियोन। तो बोसोन के लिए जैसा कि हमने बताया कि जो पार्टिकल्स जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांकीय होती है वो क्या कहलाते हैं? बोसोन पार्टिकल कहलाते हैं। और जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या अर्धविषम पूर्णांकीय होती है वो क्या कहलाते हैं? फर्मियोन पार्टिकल कहलाते हैं। तो अब इसके बाद जो है बोसोन पार्टिकल को भी 2 भागों में बांटा, जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या s इज नॉट इक्वल टू 0 एंड मास की बात करें तो मास इज इक्वल टू क्या है? 0 है। और दूसरा ऐसे कणों को हम कहते हैं फोटोन ग्रेविटोन। एक तो होता है फोटोन और दूसरा होता है ग्रेविटोन। तो फोटोन की जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो 1 होती है, और ग्रेविटोन की जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। तो S इज इसमें 2 भागों में डिवाइड किया। एक ये तो हो गया फोटोन ग्रेविटोन, और दूसरा भाग है इसका मेसोन पार्टिकल। तो मेसोन पार्टिकल में जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो कितनी होती है? S इज इक्वल टू 0 और मास इज नॉट इक्वल टू 0। इनका मास जो है 0 नहीं होता है। अब मेसोन कणों के अंतर्गत कौन कौन से पार्टिकल लिए गए? तो सबसे पहले तो एक तो है पाइओन यानी कि पाई मेसोन, और एक है के मेसोन। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के, और एक हो गया एन मेसोन, के मेसोन, एन मेसोन और पाई मेसोन। 3 प्रकार के पार्टिकल यहाँ मेसोन में लिए गए हैं। बात करते हैं फर्मियोन की। तो फर्मियोन को भी 2 भागों में बांटा गया, फिर लेप्टॉन और बेरियन। तो लेप्टॉन कौन कौन से हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन है, एक म्यून है, एक न्यूट्रिनो है, और ये न्यूट्रिनो हो गया। इसके अलावा बेरियन में 2 को भी जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया न्यूक्लियन, इसमें न्यूक्लियन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। फिर एक हो गया हाइपरॉन, इन्हें कहते हैं हाइपरॉन पार्टिकल। तो हाइपरॉन में ये वाला जो पार्टिकल है ये होगा आपके लैम्बडा पार्टिकल, ये ओमेगा, ये सिग्मा, ये हो गया आपके
जीरो और जाई। तो ये इस तरह से जो है इनका वर्गीकरण किया गया है। तो ये हमने पढ़ा मूल कणों का वर्गीकरण। अब जो मूल कण हैं, चक्रण के आधार पर मूल कणों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि चक्रण के आधार पर मूल कणों का वर्गीकरण, कि चक्रण गति के आधार पर मूल कणों को किस प्रकार से दो भागों में बांटा गया। तो चक्रण के आधार पर मूल कणों को दो भागों में बांटा गया। एक तो बोसॉन पार्टिकल, एक तो हो गया आपके बोसॉन पार्टिकल, और नंबर 2 पे जो है आपके फर्मियन। क्या हो गया? फर्मियन। तो बोसॉन और फर्मियन। तो बोसॉन जो पार्टिकल है वह कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांकी s इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 होती है, बोसॉन कण कहलाते हैं। तथा ये कण बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का क्या करते हैं? पालन करते हैं। बोसॉन कणों के लिए तरंग फलन सममित तरंग फलन होता है। ये ध्यान रखें कि बोसॉन जो पार्टिकल है, बोसॉन पार्टिकलों के लिए जो तरंग फलन है वो कैसा होता है? सममित तरंग फलन होता है। तो इनके लिए जो तरंग फलन है साई एस सिमेट्रिक, साई A1, साई B2, साई A2, साई B1, यानी कि 1, 2 इनकी साई की वैल्यूज है। दो पार्टिकल लिए हैं हमने, 1 और A और B, उनके लिए जो साई के मान इस तरह से रहेंगे। तो यहाँ हम एक इम्पोर्टेंट नोट है उसको स्टडी करते हैं। बोसॉन कण पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते हैं। ये यहाँ ध्यान रखें कि जो आइंस्टीन सांख्यिकी वाले कण हैं बोसॉन कण, वो पाउली अपवर्जन के नियम का पालन नहीं करते। चक्रण तथा द्रव्यमान के आधार पर बोसॉन कण निम्न दो प्रकार के होते हैं। अब जो है दो प्रकार के किसके आधार पर? चक्रण और द्रव्यमान के आधार पर जो बोसॉन पार्टिकल है वो कितने प्रकार के हो गए? दो टाइप के होते हैं। एक तो चक्रण सहित तथा द्रव्यमान रहित बोसॉन कण। एक तो चक्रण सहित, स्पिन तो है यानी कि S इज नॉट इक्वल टू 0, और द्रव्यमान रहित यानी कि मास इज इक्वल टू 0। तो यानी कि S इज नॉट इक्वल टू 0 और मास इज इक्वल टू 0 वाले कण। तो सबसे फर्स्ट इसमें हम देखते हैं फोटोन। नंबर 1 पे लिया हमने क्या? फोटोन पार्टिकल, फोटोन। तो फोटोन विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया के कण क्वांटा, यानी कि फोटोन को हम जो है प्रकाशिक ऊर्जा का जो है क्वांटा भी कहते हैं, क्वांटीकृत मान भी कहते हैं फोटोन को। तो ये विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया का कण का क्या है? क्वांटा होता है। फोटोन का चक्रण जो है S इज इक्वल टू 1 होता है, तथा फोटोन का जो विराम द्रव्यमान है वो कितना होता है? 0 होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0। रेस्ट मास, या यूँ कहें कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन, तो दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू। तो और संवेग की बात करें, संवेग P इज इक्वल टू E अपॉन C। तो E बराबर एच न्यू अपॉन C, और न्यू अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमड़ा, क्योंकि लेमड़ा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू। ठीक है। तो इस रिलेशन से यहाँ हम जो है C अपॉन न्यू को किसके रूप में लिख सकते हैं? लेमड़ा के रूप में लिख सकते हैं। और जो फोटोन है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के जो घटक हैं वो परस्पर एक दूसरे के क्या करते हैं? लंबवत रूप से गति करते हैं, अनुप्रस्थ। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है एक प्रकार की कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगें होती है। अब आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो अन्य पार्टिकल हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।